हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है मैट्रिसेस। हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा बोर्ड पे। मैट्रिसेस क्या होता है बाबू, आज उसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। बोलता है मैट्रिसेस क्या होता है बाबू, बोलता है द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ, या अरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नोन एज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किसको बोलते हैं बाबू, तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिसेस। तो हम लोग बेसिकली आज मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा को कहते हैं मैट्रिसेस। बात करते हैं मैट्रिसेस के कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं क्या रेक्टेंगुलर मैनर क्या होता है, उसका मतलब क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, समझिए। तीन दोस्त हैं, ठीक है, तीन दोस्त है बाबू, तीन दोस्त का हम एक डाटा दे रहे हैं। तीन दोस्त है, तीनों जो है, एक का नाम है सोनू, मोनू और स्वीटी। तीन दोस्त है, एक का नाम है सोनू, दूसरे का मोनू, तीसरा स्वीटी। अब ये तीनों मार्केट गया, ठीक है। क्या क्या खरीदने, फेस वॉश एंड फेस क्रीम। क्या खरीद रहा है जी मार्केट से, फेस वॉश और फेस क्रीम खरीद रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट गया, सोनू, मोनू और स्वीटी तीनों मार्केट गया फेस वॉश और फेस क्रीम खरीदने के लिए। सोनू बोला कि हम 2 ठो फेस वॉश लेंगे, 3 ठो क्रीम लेंगे। मोनू बोले हम 3 ठो फेस वॉश लेंगे, 1 ठो क्रीम लेंगे। स्वीटी बोली कि हम 5 ठो फेस वॉश लेंगे और 4 ठो क्रीम लेंगे, ठीक है। तो ये एक डाटा है बाबू जिसमें सोनू, मोनू और स्वीटी तीन दोस्त कुछ सामान परचेस कर रहे हैं, फेस वॉश और फेस क्रीम। कैसे कैसे परचेस कर रहे हैं वो डाटा दिया हुआ है। अगर इसी डाटा को रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। मैंने बताया मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा। यानी इसी डाटा को अगर हम रेक्टेंगुलर मैनर में अरेंज कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, मैट्रिसेस। देखिए रेक्टेंगुलर मैनर में कैसे अरेंज करेंगे, जैसे ये मेरा जो दिया हुआ है 2 3 5 3 1 4 3 1 4, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया तो ये कहलाएगा हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिसेस। यानी एक मैट्रिक्स है बेसिकली, एक को मैट्रिक्स बोलते हैं, ढेर सारा होता तो मैट्रिसेस बोलते हैं। ये एक है इसलिए इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये 2 3 3 1 5 4 ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। देखिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एक बॉक्स के अंदर, बेसिकली बिग ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बोलता है कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे ये जो मेरा इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं बाबू, कॉलम बोलते हैं। ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है रो, और ये जो वर्टिकल है इसको कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो और वर्टिकल को क्या बोलते हैं बच्चा, कॉलम। अब इसमें रो के ठो है, पहला ये है रो 1, दूसरा ये है रो 2 और तीसरा ये है रो 3। 3 रो है, 1 2 और 3। कॉलम कितना देखो तो, एक वर्टिकल एक कॉलम और ये दूसरा C2 2 कॉलम, यानी टोटल 3 रो है और 2 कॉलम है इस डाटा में। अब हर कॉलम हर रो हर एलिमेंट कुछ ना कुछ बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो फर्स्ट रो है ये दिखा रहा है सोनू ने क्या क्या चीजें परचेज की। सोनू ने 2 और 3 क्वांटिटी, उसके परचेज क्वांटिटी को दिखा रहा है। उसी तरह से अगर R3 की बात करेंगे, R3 स्वीटी के परचेज को दिखा रहा है ना। उसी तरह से अगर हम कॉलम 1 देखें तो कॉलम 1 किस डाटा को दिखा रहा है, तो कॉलम 1 शो कर रहा है फेस वॉश को, फेस वॉश कितना खरीदा गया इसको शो कर रहा है कॉलम 1। और कॉलम 2 किसको शो कर रहा है, फेस क्रीम को। अगर हम बोले कि ये जो 1 है ये किसको शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है बाबू देखो रो 2 किसको है, मोनू, मोनू का 1 फेस क्रीम, यानी 1 जो है ये रो 2 और कॉलम 2 को दर्शा रहा है, यानी मोनू का जो है वो मोनू का फेस क्रीम को दिखा रहा है। अगर इस 5 की बात करें तो ये क्या दिखा रहा है, स्वीटी का फेस वॉश ये शो कर रहा है। तो इसी को कहते हैं मैट्रिसेस। एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा जब होता है तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में 2 चीजें होती है, हॉरिजॉन्टल जो दिखाते हैं उसको रो बोलते हैं, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम।
छापिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। बोलता है मैट्रिसेस को बेसिकली जो हम लोग शो करते हैं, एक मैट्रिक्स को इस तरह से शो करते हैं, A11 A12 A13 डॉट 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 A21 A22 डॉट 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 A22 A23 डॉट 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 A31 A32 A33 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एक मैट्रिक्स को। यहां पर इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर m इंटू n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? m क्रॉस n। m क्रॉस n किसको बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। जहां पर m जो है इसका मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। m का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल जो बताया था रो। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो दो चीजें होती हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, एक नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह से हम लोग बेसिकली एक ऑर्डर को, मैट्रिसेस के ऑर्डर को रिप्रेजेंट, मैट्रिसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 3 2 1 5 7 -2। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर m क्रॉस n से दिखाते हैं। m रोज होता है और n कॉलम होता है। गिनिए, के ठो रो है? 1 2, हॉरिजॉन्टल रो होता है बाबू, तो 2 रो है तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू कॉलम। गिनिए कितना है? 1 2 3, तो यानी 3। यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इसको 6 नहीं बोलेंगे, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा है 1 3 5, तो इसका ऑर्डर क्या है बाबू? अब गिनेंगे, के ठो रो है? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल है, 1 2 3, तो इसका रो हो गया 3। कॉलम कितना है? सिर्फ 1, तो हो गया 1, 3 क्रॉस 1। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 5 4 7 9 11 13, देखो बाबू क्या होगा? कितना रो है? देखो तो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? 1 2, यानी 3 क्रॉस 2। जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा है 2 3 5 4 9 7 -2 -1 -6। देखिए कितने रो है? 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह से हम लोग बेसिकली ऑर्डर दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? छापिए, आइए देखते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे A11 A12 A13 लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली इसको हम लोग दिखाते हैं AIJ से। क्या किससे दिखाते हैं? AIJ। ये IJ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब होता है कि AIJ से हम वैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू जो ith रो और jth कॉलम में होता है। ith रो jth कॉलम, इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे हम अगर कहीं पे लिख रहे हैं A12, इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। बोलता है कि अगर हम A12 लिख रहे हैं, इसका मतलब वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है। अगर हम कहीं पे ऐसा लिख रहे हैं 2 3, इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला रो को दिखाता है, दूसरा कॉलम को। इसका मतलब है कि A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वैसा एलिमेंट जो सेकेंड रो में हो एंड थर्ड कॉलम में हो। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दिया हुआ है A बराबर 2 3 -1 1 -3 5 4 6 8। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ बाबू वैसा एलिमेंट जो A11 में है, A11 एलिमेंट कौन सा है? तो वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। देखो ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3। तो वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो, तो हम क्या करेंगे? कट्टम कुट्टिम करेंगे। देखो बढ़िया समझो, इसको ऐसे, ये फर्स्ट, मेरा फर्स्ट रो ये वाला है, फर्स्ट रो इसको ऐसे काट दिया, फर्स्ट कॉलम इसको ऐसे काट दिया। देखिए कहाँ पे कट्टम कुट्टिम हो रहा है? 2 पे,
तो मेरा 1 1 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काटेंगे, यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो गया, आप 2 लिख देंगे। कॉपी में से नहीं काटेगा, उंगली से ऐसे ही काटेगा, पेन नहीं यूज कीजिए। अगर मान लो कहीं पे पूछ रहा है 2 1 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ कट कर रहे हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ पे कट्टम कुट्टम हुआ, 1 पे, 1 मेरा आंसर हो गया। अगर कोई पूछेगा बताओ 2 2 कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कहाँ पे कट किया, 3 पे, 3 मेरा आंसर हो गया। अगर कोई तुमसे पूछेगा बताओ 3 2 कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम यहाँ कट कीजिए, कहाँ पे कट किया, 6 पे, 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से तुमसे बोल रहा है कि बताइए 3 1 कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे हो गया, 3 1 कितना है, 4। अगर कोई तुमसे पूछेगा बताओ A33 कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ कट किया, 8 पे, 8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं किसको, एलिमेंट्स को, A11 A12 A13 कौन सा एलिमेंट होता है, तो बताता है। अगर हम A11 लिख रहे हैं इसका मतलब वो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, पहला वाला रो को दिखाता है I, और दूसरा जो J होता है वो कॉलम को दिखाता है। ठीक है, छापिए इसको, आगे बात करते हैं। चलिए अभी इससे क्वेश्चन आता है, वो कंस्ट्रक्ट करने वाला बोलेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लो बोल रहा है 2 क्रॉस 2 सच दैट Aij बराबर 2i माइनस j। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोला कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 सच दैट 2i माइनस j, Aij बराबर 2i माइनस j, रिलेशन दिया हुआ ij का, बोल रहा है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देखो 2 क्रॉस 2 है तो 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, 2 रो और 2 कॉलम, यानी A11 A12 A21 A22। बोलो कोई दिक्कत? पहला रो में जो भी होगा सब में 1 1 होगा, सेकंड रो में जो भी होगा वो 2 2 से स्टार्ट होगा, जैसे 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में है तो 1 1, अगला 1 2, फिर अगला 1 3, फिर 1 4, जो भी रहेगा सब 1 से स्टार्ट होगा। सेकंड कॉलम में 2, फिर 1 2 1 2 2, आगे रहता 2 3 2 4, तो वैसे ही रहता। बट यहाँ पे क्योंकि हमको 2 क्रॉस 2 का करना है तो इसलिए 2 क्रॉस 2 का हमने यहाँ पर एक मैट्रिसेस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसमें बाबू मेरा यहां से ये वाला रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, Aij बराबर क्या है मेरा रिलेशन 2i माइनस j, यही हमको फाइंड करना, रिलेशन ये दिया हुआ। अब हम फाइंड करते हैं A11, तो i की जगह 1 j की जगह 1 रखिए, 2 into 1 minus 1 that is 1। ठीक है, अब हमको निकालना दूसरा क्या, 1 2 क्या रखेंगे, 2 into 1 minus 2 कट के क्या आ जाएगा 0। फिर निकालना है 2 1 रखेंगे, 2 into 2 minus 1 that is 3। फिर रखेंगे 2 into 2 minus 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो मेरा सारा निकल गया, तो मेरा आंसर जो हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वो क्या हो गया बाबू, 1 0 3 2, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हैं, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा उसको लिखेंगे और जो रिलेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, छापो इसको, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट, इस तरह से कि Aij बराबर 2i माइनस j बटा कुछ भी लिखो 3i माइनस j बटा 2, इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3i माइनस j बटा 2, ये दिया हुआ है मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है कितना, 3 क्रॉस 3 का। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 क्रॉस 3 का मेरा क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 का ये मेरा और मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स बन गया। अब ये सबकी वैल्यू निकालनी है कौन से रिलेशन से, इस रिलेशन से। रिलेशन क्या है, Aij बराबर 3i माइनस j बाई 2। ठीक है, निकालिए
पहले सबसे पहले 1 1 निकालेंगे, क्या है 3 इंटू 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 2 डेट इज 1, ठीक है। फिर निकालेंगे 1 2, 1 2 निकालिए, 1 2 क्या होगा अबू 3 इंटू 1 माइनस 2/2 यानी 3 माइनस 2 यानी 1/2। फिर निकालिए 1 3 यानी 3 इंटू 1 माइनस 3/2 डेट इज इक्वल टू 0। इस तरह से पूरा 9 आपको एलिमेंट निकालना होगा।